नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। रुपौली का रण लोकसभा चुनाव के बाद दोनों खेमों के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले का पावर गेम बन गया है। लोकसभा में बढ़त क्या हैसियत आंकने का पैमाना बनाया जा सकता है? पार्टी से इतर प्रत्याशी का प्रभाव कितना कारगर हो सकता है, ये भी बड़ी चुनौती है। और पार्टी किसी प्रत्याशी की जीत में कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है, सबका लिटमस टेस्ट इस एक सैंपल चुनाव से हो जाएगा क्या? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ दोनों खेमों से दो मेहमान हैं। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान है और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अजीत जी, रुपौली के चुनाव को लेकर पहला सवाल आपसे, और वो भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि जेडीयू से हटकर जो अभी प्रत्याशी हैं बीमा भारती, वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। बीमा भारती का दावा अलग ही है कि वो पहली बार निर्दलीय जीत कर आई थी जब राजनीति का अनुभव नहीं था, और अब तो 5 बार का अनुभव है। क्या कहेंगे? बेशक जब रुपौली आपका विधानसभा चुनाव में पूर्णिया में जब देखिएगा कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे एक जो आरजेडी के अभी उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति रही है, तीसरे स्थान पे, वो भी मात्र 21,000 वोट उन्होंने पाया था पूरे लोकसभा में। तो जदयू के जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं कलाधार मंडल जी, उनकी जीत जो है एकदम सुनिश्चित है। पूर्णिया के जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है जदयू के साथ है। वो पहले भी मतलब रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। उसमें अगर आप देखिएगा कि जो जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं तो अब वो आरजेडी के उम्मीदवार कहाँ हैं? अब तो पप्पू यादव की उम्मीदवार हो गई है उसमें। मतलब तो अब आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनका जो है अपने नेता पे भरोसा कहाँ रहा है? वो तो पप्पू यादव से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, जाके मिल रही हैं। तो ये देखने वाली बात है। चलिए जवाब ले लेते हैं। आरजू जी, कैंडिडेट आपका आपके नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले बात उनकी, मैं इनके इस बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि वो बहुत कम वोट लेके आई लोकसभा में। सबसे पहले हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम जनता का जो जनादेश है उसको हम सर माथे रखते हैं। लेकिन आप उस रिजल्ट से ये कैसे आकलन लगा सकते हैं कि बीमा भारती जो है वो चुनाव में कमजोर पड़ रही हैं? पूरा एनडीए कुनबा, सहबराट चौधरी, विजय सिन्हा, जीतन राम मांझी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां जाकर उनके खिलाफ इतनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और जोर आजमाइश ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने यहां तक कि एक महिला की बेइज्जती भी की है। और उस महिला की बेइज्जती की जो उनके खुद कैबिनेट की मंत्री रही, गन्ना उद्योग मंत्री थी। तो आपके अंदर वो सारी कमियां, वो सारी खामियां जब आप उनको मिनिस्टर बना रहे थे, जब वो 5 बार जब विधानसभा का चुनाव जीत के जब वो विधायिका रही हैं, तो आपको ये सब खामियां नजर नहीं आई। इसको कहते हैं यूज एंड थ्रो करना। उन्होंने एक तरीके से बीमा भारती को इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर डस्टबिन में डालने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं और सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पूर्णिया की आवाम, रुपौली की आवाम पूरी तरह से इस अपमान का बदला लेगी। किसी औरत की बेइज्जती की खुद नीतीश कुमार ने उसका बदला लेगी, और पूरी तरह से कल 10 तारीख को वोट की चोट करेगी और एनडीए के जो वहां पे जो उम्मीदवार हैं उनको हराएगी। और हराने के बाद खुद आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो बीमा भारती अप्रत्याशित जीत दर्ज करेंगी। और इन्होंने कहा पप्पू यादव कि पप्पू यादव को हम क्या बोलेंगे? पप्पू यादव का खुद ये स्टेटमेंट है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। अगर उनका खुद का ये है कि नहीं, इंडिया ब्लॉक के हम साथ हैं और इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती जी आती हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अरे कंफ्यूजन नहीं होगा, आप मत घबराइए। बीमा भारती वहां के जो महिलाओं का इन्होंने जो अपमान किया उसका बदला रुपौली की जनता लेने वाली है 10 तारीख को। चलिए क्या कहेंगे अजीत जी? महिलाओं के अपमान बड़ी हास्यास्पद, मतलब अभी जो हमारे मित्र हैं आरजेडी के, हास्यास्पद बात, महिलाओं के अपमान कौन कर रहा है ये तो देखने वाली बात है। यही लालू यादव जब अपनी बेटी चुनाव लड़ती है तो ये जाते हैं, कैंप करते हैं, और कोई बिहार से अति पिछड़ा से महिला ये है
तो ये जो है इनको किस तरह से पहले तो मतलब पूरा ये तो जग जाहिर है। इसलिए अति पिछड़ा महिला को आप लोग जो है, इसलिए अति पिछड़ा महिला को आप बीच में अगर इंटरप्ट करिएगा तो फिर डिस्कशन नहीं होगा। आराम से सुनने का धैर्य रखिए। जिस तरह जनादेश का आप बोले कि हम सम्मान करते हैं तो उस तरह का सम्मान में एकदम सम्मानित रूप से डिस्कशन चलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कि ये अपनी बेटी में तो जाते हैं, लेकिन वहीं देखिए कि जब बीमा भारती जब चुनाव लड़ती हैं तो ये लोकसभा में भी नहीं गए और ये विधानसभा में भी नहीं जा रहे हैं। किस तरह जो अपमान तो खुद जनता देख ही रही है। दूसरी बात, इन्होंने प्रश्न उठाया कि सारे एनडीए के कुनबे जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? चुनाव होता है, अगर आपके गठबंधन से लोग महागठबंधन से नहीं जाते हैं, वन मैन केवल तेजस्वी जी जाते हैं, वो भी हराने के लिए। अभी हम बताएंगे आपको कैसे वो हराने के लिए, बीमा भारती को हराने के लिए वहां प्रचार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जाके प्रचार कर रहे हैं भाई बीमा भारती को? कहां से महागठबंधन के उम्मीदवार है? बार बार हम आपको बोल रहे हैं दीपक जी को पप्पू यादव के उम्मीदवार है। अब वो अपने नेता पे भरोसा नहीं रह गया उनका। अजीत जी, जिस पप्पू यादव के खिलाफ वो कुछ दिन पहले खड़ी थी, आमने सामने का मुकाबला हो रहा था, अब साथ हैं, ये किस आधार वही तो देखिए ना, तेजस्वी यादव कल गए थे वहां प्रचार में, जब उनसे लोग पूछा कि पप्पू यादव सर आपके उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। न उगलने में बन रहा है न निगलने में बन रहा है। मतलब गुड़ भी खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज भी करेंगे। उनकी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ उनसे मुंह से निकल भी नहीं रहा है कि पप्पू यादव के बारे में बोले तो क्या बोले। तो फिर तो जीत कैसे सकते हैं? जीतने का सवाल कहाँ है? वो तो हराने के लिए जा रहे हैं। वो तो लोकसभा में नहीं देखे थे कि भाई उनको वोट नहीं देना है, दे दीजिए एनडीए को वोट। तो वहां जाके बोल रहे हैं फिर से दे दीजिएगा एनडीए को वोट, हम इंटरटेन करने आ रहे हैं। नहीं तो पिछली बार भी एनडीए को वोट करने के लिए कह रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन एनडीए का कैंडिडेट तो वहां से जीत नहीं सका। उसमें वो इस बार भी तो वही कुछ स्वाभाविक है कि कुछ कमी लगा रहे होंगे। हार जीत का मार्जिन देखिएगा, मात्र 23,000 वोट से संतोष कुशवाहा जी एनडीए के उम्मीदवार जो थे हमारे हारे थे। 7 वहां पे आपके विधानसभा है, 1 लोकसभा में। ठीक है, इस जो अभी जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, रुपौली विधानसभा में, तो आप जब देखिएगा वोटिंग का तो उसमें 97,000 संतोष कुशवाहा जी को मिला था, 72,000 पप्पू यादव को मिला था, 11,000 जो है बीमा भारती को मिला था। तो आप देखिए कहां से उनका मतलब जीत का ये है। वहां की जनता एनडीए के पक्ष में कल मतदान करने जा रही है। तो वहां मुद्दे कुछ और थे, इस बार मुद्दा कुछ और है। इस बार तो डबल इंजन की सरकार की साख दांव पर है। साख दाव पे कुछ नहीं है। कल भी जनता एनडीए के साथ थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि पुनिया में हमने काम किया है। वहां पुनिया यूनिवर्सिटी कौन बनवाया? 2018 में नीतीश जी बनवाए। मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? पुनिया मेडिकल कॉलेज नीतीश जी बनवाए। एयरपोर्ट का भी जो है काम शुरू हो गया है कि कौन बनवा रहा है? एनडीए की गवर्नमेंट में बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे एयरपोर्ट का काम शुरू है। काम हम कर रहे थे, जनता हमारे साथ है। लोकसभा के चुनाव में भी यही हुआ। चलिए, क्या काम तो के आधार पर बजाने से नहीं होगा, वोट मिलेगा? ये दिलचस्प स्थिति है, हम इस पर जवाब जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। भले ही इस उपचुनाव के परिणाम का सरकार की सेहत पर या विपक्ष की सेहत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना तय है कि आगे इसका कितना असर किस खेमे पर पड़ने वाला है, इसका एक परीक्षण निरीक्षण तो जरूर हो जाएगा, जिसे लिटमस टेस्ट कह रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। किसी के सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये आन का विषय बन गया है, शान का विषय बन गया है। किसकी आन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसके शान पर सवाल खड़े हो जाएंगे इसके चुनाव परिणाम से, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आरजू जी, इस चुनाव परिणाम को कितना महत्वपूर्ण और कितना महत्व दिया जा रहा है पार्टी की ओर से? क्योंकि आपके विरोधी खेमे के सदस्य कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर सीरियस नहीं थे, अपना नुकसान हो तो हो लेकिन दूसरे का भी नुकसान कर देना है, इस उद्देश्य के साथ मैदान में थे। इस बार भी वही रंग रूप उनके देखने को मिल रहे हैं। उन्हें क्या कहेंगे? इनके कहने से हकीकत नहीं छुपने वाली, हकीकत बदलने वाली नहीं है। इन्होंने पूरी तरह से वहां के बीमा भारती का अपमान किया है, वहां की पूरी महिलाओं का इन्होंने बेइज्जती की है, अपमान की है। और इस चीज को खुद मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है।
यही नहीं, जब आप उसको मिनिस्टर जब आप उनको बना रहे थे, गन्ना उद्योग जब मंत्री बना रहे थे, तो उनको अनपढ़ आपको नहीं नजर आ रहा था। आप क्यों मंत्रिमंडल में अपने आप ने शामिल किया? आज वो आपको बुरी लग रही हैं। और मैं बता दूं कि पूरी ताकत झोंकने के भी बाद, पूरे एनडीए कुनबे का ताकत झोंकने के बाद भी पूर्णिया में जो है एनडीए नहीं जीत पाई। वहां इंडिपेंडेंट पप्पू यादव जीते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे क्या बोलेंगे कि वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वहां की अकलियत, वहां की अति पिछड़ा और जनजातीय जनगणना, जीत तो आप भी नहीं पाए थे ना। हाँ, हम भी नहीं जीत पाए थे, तो मैंने उसका अपमान कहां किया? मैंने कहा कि हम जनता का सम्मान करते हैं, हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम थेथोलॉजी पे थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, हमने तो उस चीज पिछली को बार माना नहीं है। जीत पाए थे, इस बार जीत जाएंगे, एकदम इसकी क्या गारंटी? 110% हम जीत रहे हैं इलेक्शन। और जैसे पिछले बार हम पीछे रह गए थे, आज हम शून्य से शिखर तक जाएंगे। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां की जनता ये समझ चुकी है कि जो 5 बार से जो विधायक रही हैं, उनके मानसिक मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन के खराबी होने के कारण उनको अपमानित किया गया। रुपौली की पूरी जनता अपमानित महसूस कर रही है और इस अपमान का बदला वो वोट अपमान की चोट का से 10 बदला तारीख ये को कह लेगी। रहे हैं। अजीत जी, आप क्या कहेंगे? अपमान का बदला तो ये तो देता, अपमान हुए हैं तो इन पे तो गुस्सा आएगा ही। तेजस्वी यादव का अपमान कौन नहीं कर रहा है? उनके उम्मीदवार हैं बीमा भारती, इनको लेकिन वो आशीर्वाद मांग रहे हैं पप्पू यादव से। मुझे एक वो मिनट। तेजस्वी यादव से आशीर्वाद नहीं मांग रहे क्या हैं। पब्लिक डोमेन में तो है? होंगे ही। क्या पब्लिक डोमेन में है कि तेजस्वी यादव ने जो है पप्पू यादव से आशीर्वाद मांगा है? बीमा भारती मांगी है। ये आपके बीमा चैनल पे- भारती है। ये आपके चैनल बीमा पे- भारती चैलेंज के साथ बीमा भारती ट्वीट आप किया है तेजस्वी जी पप्पू को यादव कहे हैं, कि आप हमारी तेजस्वी- बेटी जाती नहीं, है, नहीं, माफी दे रहे हैं। आप तेजस्वी जी के बारे में आप बोल रहे थे। हैं। जनता के जनादेश को पप्पू यादव जी ने भी महसूस किया है और इसलिए उन्होंने जाना और कि इस अति पप्पू पिछड़ा यादव की का बेटी विरोध को कौन हमको कर रहा समर्थन था? करना चाहिए। पप्पू यादव का विरोध कौन कर हम रहा था? लोकतंत्र में एक पार्टी होने के नाते अपनी जाहिर और सी जो बात ये है कि हम अपनी प्रश्न पार्टी कर की रहे बात थे करेंगे, कि हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। भूल लीजिए, या तो नहीं, एक पॉइंट पे बहुत बात कर मैं लीजिए। पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं। अनपढ़ आपने बोला, हाँ, बोला मैंने ना? नहीं बोला, नीतीश कुमार जी ने बोला था अनपढ़। जवाब दे दो। अनपढ़ गवार जाहिल बोला था बीमा भारती को। क्या उनको उस वक्त नजर नहीं आया था जब वो अपने कैबिनेट का मिनिस्टर उनको बना रहे थे? सुन लीजिए, सुन आज वो क्यों महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? उन्होंने पूरी रुपौली की जनता के महिलाओं का चलिए, अपमान किया जवाब भी है। सुन और लीजिए। कल 10 तारीख को देखिए, यही- रुपौली आरजू की जी, जनता उनसे यही बदला भारी लेगी। पड़ता है। ठीक है, नहीं, जवाब मैं चुप नहीं, हो आप जाऊं। जवाब दीजिए ना। मैं चुप नहीं, हो- जनता जवाब देती है। अजीत जी, आप यही- जवाब यही दीजिए ना। इन लोग की जो देखिए, हरकत नहीं, है, अजीत आपकी जी, हरकत बोलिए ना। देखिए ना, अपने आप वोट से अपनी देते हैं। हरकत देखिए ना, आप सबसे छोटी पार्टी हैं। हाँ। बिहार अजीत जी, की सबसे छोटी चलिए, पार्टी आरजू जी, एक बार उनकी लेकिन सुन आप लेते हमको हैं। कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने हमको अपमानित किया। यही अरे हमको 2 बार आरजेडी की विधानसभा चुनाव कार्यशैली में जो है, बिहार की यही जनता ने हमें कार्यशैली जनादेश जो है दिया और उनको ले डूबता है। नहीं नहीं, ये जो अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं उस पर आप सफाई दे रहे सुन थे। अजीत जी, लीजिए। हाँ, सुन लेते। देखिए, जब बीमा भारती जी थी, हम्म, क्लियर था कि वो उनकी जो आपके सर्टिफिकेट थे वो इंटरमीडिएट पास है, जो जैसा भी मतलब इलेक्शन के अपने जो एफिडेविट में उन्होंने एफिडेविट डाला है में जो जी। दिया जाता है, तो वो जो है हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब पढ़े नहीं है, अनपढ़ नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। नीतीश जी तो अभी भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए जब शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश जी ने खुद पब्लिक डोमेन में ये बोला है कि हम शिक्षक भी रख के उसको पढ़वाएं कि वो सेरेमनी में पढ़ पाएगी। उनको बढ़ाने के लिए वो क्या नहीं किए, विधायक बनाए, 5 बार विधायक, मंत्री बनाए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अति पिछड़ा समाज के लिए जो नीतीश जी ने किया है, वो जो है वो मतलब काबिले तारीफ है। वो मतलब किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, फिर भी तो कैंडिडेट पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चली गई ना। तो वहीं तो भुगत रहे हैं वो, वहीं तो उनको अफसोस हो रहा है। आज हम रहते नीतीश जी के साथ तो हमको तेजस्वी ये दिन देखना नहीं पड़ता है। नहीं, कहां अगर जाके अफसोस समर्थन होता मांगना तो वो पड़ रहा है। चुनाव नहीं लड़ते, वो भी विरोधी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं तो लड़ते। देखिए ना कि कितना वोट आया, 11,000, पूरे 11,000 आ रहा रुपौली विधानसभा में और 21,000 लोकसभा में। आप ये मत भूलिए कि वो 5 बार तो की विधायिका किसके- रह चुकी हैं। आप ये मत भूलिए, आप एक इलेक्शन से उनके 5 इलेक्शन नहीं, को आरजू खत्म जी, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आप नीतीश deny कुमार नहीं कह कर चुके हैं सकते ना कि अगर जेडीयू के साथ हैं तो वो जीत रही थी। जेडीयू से जदयू अलग के हटके वो साथ है, नहीं जीत नीतीश जी के साथ, क्योंकि वहां की जनता नीतीश जी मुझे जानती इनके है। सवाल का जवाब देने दिया। बिल्कुल। नीतीश जी ने जितना काम किया रुपौली के लिए, पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए, क्या वो चले उम्मीद काम पर करना- वोट मिल जाएगा जेडीयू को, आरजेडी को नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये इनसे पूछिए कि 18 साल तक इस प्रदेश के मुखिया आप हैं, सत्ता में आप हैं, सरकार आप चलाते हैं, तो जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी ना।
तो हम जिम्मेदारी तो नहीं रहे, आप क्रेडिट जिम्मेदारी कहाँ ले रहे हैं? हम थोड़ी अपहरण करा रहे हैं, किडनैपिंग इंडस्ट्री नहीं हो रहा है अभी अपहरण नहीं हो रहा है। आपने किडनैपिंग इंडस्ट्री के जनक हम तो नहीं, भ्रष्टाचार राज आपने हम नहीं जमीन देखा क्या? लिखवा रहे हैं, आपने सृजन घोटाला नहीं देखा नौकरी के क्या? बदले जमीन लिखवा रहे आपने हैं, सृजन घोटाला नहीं देखा क्या? तो जनता तो आपने देख रही है। आपने अभी बालिका चार गृहकांड नहीं देखा क्या? चार ही न हुआ आपने है, नीट पेपर घोटाला नहीं देखा क्या? नीट तो आप पेपर लीक समझ मामला जाइए आपने कभी नहीं कहाँ देखा ये क्या? जाएंगे। अरे आप कैसे सही अब ये होते हैं? इनका अंतिम चुनाव है, रोज बैंक लूटे जाते अब ये हैं। कह रहे हैं कि रोज अपमान हो रहा है, आपराधिक तेजस्वी घटनाएं हो यादव रहे का। हैं। आप ऑथेंटिक डाटा लेके आइए और हमसे बात करिए। डेटा चलिए, ये आपने चुनाव जब से कितना आपको मैंने- महत्वपूर्ण है हम एक बार इससे भी समझ लेते हैं ताकि जनता भी नहीं, समझ ये सके। बीमा भारती के आज बिल्कुल। ऊपर ये लाक्षण लगा रहे हैं, इनको बहुत बीमा भारती बुरी लग रही है। उनके एजुकेशन पे ये जो है लाक्षण लगा रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पूछे लालू यादव क्यों नहीं गए नरेंद्र प्रचार मोदी करने? जी के ऊपर ये कुछ बोलते हैं, उनके एजुकेशन के ऊपर लालू यादव प्रचार ये करने पूछते गए हैं नरेंद्र मोदी देखिए, के एजुकेशन इनसे के बात ऊपर। होगा अजीत जी अभी नहीं, रिपब्लिकन आप बीमा सभा भारती के बारे ये में जाएंगे कहाँ? आप मोदी जी क्योंकि के इनको पास जवाब कोई तो है शिक्षा नहीं। भेजते हैं। देखिए नहीं, नहीं, ये मैं अजीत आपके जी आ सवाल गए। का जवाब अजीत जी दे रहा हूं। एक सेकंड आरजू जी, हम मैं अजीत आपके जी से सवाल एक का छोटा सा जवाब दे सवाल रहा ले हूं। लेते हैं। अजीत जी, सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में गए तो क्या तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार का इतना प्रभाव था कि सत्ताधारी खेमे से तमाम मंत्री मैदान में उतार तो दिए उनके जाएं? यहाँ क्या कोई रहेगा इतना तब कमजोर ना। कैंडिडेट है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि जवाब दे दी कि लालू यादव अपनी बेटी के लिए जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, तो भाई वो अपनी उनको बेटी मानते हैं, उम्मीदवार हैं, अगर तो क्यों नहीं जा रहे हैं? लालू यादव अब देखिए की- बीच में नहीं, प्लीज डोंट नहीं, डिस्टर्ब, प्लीज ऐसे डिस्पेट नहीं, पॉइंट पे बात करिए। नहीं तो बात तो राबड़ी सुन जी लीजिए क्यों ना नहीं जा इनकी। रही है? नहीं, अजीत मीसा जी- भारती क्यों नहीं जा रही है भाई? हाँ, वो सुन लीजिए, आपने सवाल खड़ा किया, अब उसका जवाब ले लीजिए क्योंकि समय कम है। जल्दी हाँ, जल्दी बिल्कुल, क्यों आपके नहीं जा हर रही है? सवाल का जवाब। तेजस्वी आरजू यादव जी, अब महागठबंधन को उम्मीदवार है, कांग्रेस से कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि वो पता है कि हम वहां चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। वाह, चलिए आरजू जी आप जवाब खुद दे दीजिए। चुनाव नहीं जीतते हैं। नहीं नहीं, और आप- लालू यादव क्यों नहीं जा रहे? आप खुद चुनाव नहीं जीतते नहीं, हैं। पूछ लीजिए, आप इनसे लालू खुद यादव चुनाव- क्यों नहीं जा रहे? मेरी राबड़ी जी बात क्यों नहीं सुनिए जा ना, रहे? आप सुन तो लीजिए, आप हाँ। जिस ट्रैक पे ले चलिएगा हम उस ट्रैक पे चलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जनता के ट्रैक पे ऐसा चलिए। थोड़ी होता है। जनता के ट्रैक पे अरे चलिए। माननीय नरेंद्र मोदी जनता जी पूछ रही है, पंचायत का चुनाव लालू समझ जी के- क्यों नहीं आ रहे हैं? वो जनता राबड़ी बिहार जी की- क्यों नहीं आ रही है? बिहार की जनता ये भी पूछ रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ बिहार लालू के- जी छुपे हैं? बिहार के इलेक्शन में पंचायत इलेक्शन बना के क्यों बार बार आते थे? आप लोग इतने जब बड़े हैं, इतने महान चलिए हैं, देखना तो दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री जी कि को बार बार आने की पूरी बिहार में क्या जरूरत थी? मंडली मैदान में उतर आप उनसे चुकी क्यों है नहीं सवाल सत्ताधारी खेमे की ओर से, और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, जनता क्या सोचकर वोट करती है, क्योंकि इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष इससे कोई ज्यादा मजबूत नहीं हो जाता, लेकिन ये एक चुनाव लिटमस टेस्ट है कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।